नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस कंपनियों के बारे में। क्योंकि डिफेंस के शेयर में हमने देखा था हाल ही के समय में अच्छी खासी तेजी देखने को नजर आई थी। डिफेंस के शेयर जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आए और कल अगर बात करें तो कल गार्डन रीच और मस्काउ डॉक में तो बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिली है। कल गार्डन रीच का शेयर 20% चलते हुए नजर आया था। मस्काउ डॉक की बात करें तो मस्काउ डॉक का शेयर 10% तक तेज होता हुआ नजर आया था। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ है, क्यों इन शेयरों में इतनी तेजी देखने को मिली है? क्या इंडिया में कोई इवेंट हुआ है, क्या उन्हें ऑर्डर मिले हैं, या फिर ऐसा क्या हुआ है? देखिए, इवेंट हुआ है जिससे ऑर्डर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो इवेंट इंडिया में नहीं हुआ है। वो इवेंट हो रहा है यूरोप में। सबसे पहले तो कल क्या हुआ, कल जर्मनी में डिफेंस स्पेंडिंग के बिल को मंजूरी मिल गई। तो एक्चुअली जर्मनी अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना चाह रहा है। जिस तरह से अमेरिका अपने आप को नेटो से अलग करने की बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है वो इतना डिफेंस में सपोर्ट नहीं करेगा, तो अब यूरोपीय देशों को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें खुद अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए जर्मनी में डिफेंस स्पेंडिंग के बिल को मंजूरी मिल गई है। और इस बिल में थोड़ी टेक्निकलिटीज़ थी। टेक्निकलिटीज़ ये थी कि जर्मनी अपने डिफेंस स्पेंडिंग को 1% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े इम्पैक्ट करने पड़ते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट होती है, उससे बाहर निकालना पड़ता है और उसके लिए पार्लियामेंट से 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है। कभी लग रहा था कि मेजोरिटी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, लेकिन फाइनली ये मेजोरिटी मिल गई है, जिसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के बोरिंग रूल्स हैं उसके तहत जो है अब डिफेंस स्पेंडिंग, क्योंकि 1% ज़्यादा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग लिस्ट से रिलीज कर दी गई है, बोरिंग रिस्ट्रिक्शन से। तो अब जर्मनी पर जो है इतना ज़्यादा डिफेंस की स्पेंडिंग हो सकती है। जैसे माना जा रहा है अराउंड 45 बिलियन यूरोस की जर्मनी में डिफेंस को लेकर स्पेंडिंग होगी। और डिफेंस की स्पेंडिंग अगर किसी भी देश में होती है तो सिंपल सा मतलब है उसके लिए ऑर्डर्स लिए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है वो ऑर्डर्स इंडिया कंपनियों के लिए भी आ सकते हैं। तो ये वजह जिस तरह से हमने देखा था कितना तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो है पहली बार ऑर्डर नहीं मिले, अभी रिसेंटली जो है यूरोप में भी ऐसा प्लान अनवेल करते हुए नजर आए हैं, जहां यूरोप का कहना है कि वो डिफेंस के ऊपर जो है 80 बिलियन 80 बिलियन नहीं 800 बिलियन यूरोस खर्च करते हुए नजर आएंगे। यूरो का प्लान ये है बेसिकली कि उसके बाद जो है जिस तरह से वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और ये दिख रहा है कि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यूरोप को ये नजर आ रहा है कि यूरोप को कंबाइन होकर पूरी तरह से अपने आप को डिफेंस की स्पेंडिंग पर फोकस करना पड़ेगा और उसे बढ़ाना पड़ेगा। जो ईयू है वो 150 बिलियन यूरो रेस करने को देख रहे हैं ईयू बजट के अगेंस्ट, जिसका 45 ईयर्स की मैच्योरिटी तक का टाइम होगा। वो डिफेंस इन्वेस्टमेंट के लिए करने की बात करी जा रही है। इनसे बात करें तो कंट्रीज जो है फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हुए नजर आ सकती हैं, ताकि यूरो जो है वो अच्छा खासा एक पैसा रेस कर सके, क्योंकि वो 800 बिलियन यूरो खर्च करने को देख रहा है डिफेंस में। कितनी बड़ी अमाउंट होगी तो इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे फिर डिफेंस ऑर्डर्स भी बहुत ही लार्ज स्केल पर आ सकते हैं और वो ऑर्डर्स जो है इंडिया की कंपनी को मिलते हुए दिख सकते हैं। अब इसके लिए यूरोप ने पूरा री आर्म करके पूरा प्रपोजल निकाला है, जिसमें बात कही गई थी कि 800 बिलियन खर्च करे जाएंगे अगले नेक्स्ट 4 साल में। और अब जो ये भी खबरें आ रही है कि जो यूरोपियन यूनियन है, पूरा जो ब्लॉक है, वो ये प्लान कर रहा है कि डिफेंस को बूस्ट करने के लिए जो ऑर्डर्स लिए जाते हैं वो पूरा साथ में कंबाइन करके लिया जाए, सब एक साथ आए साथ में और तब पूल अप करके ऑर्डर लिए जाए। तो उसकी भी बात चल रही है कि ईयू वाइड मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसके तहत जो भी यूरोप में डिफेंस के ऑर्डर्स होंगे वो पूल अप करके कंबाइंड फॉर्म में लिए जाए। तो ऐसा होगा तो एक साथ बल्क ऑर्डर के भी प्रॉस्पेक्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में। उसके अलावा जो एक और रीज़न है जिस वजह से ईयू इतना फोकस कर रहा है वो है रशिया को डिटर करने के लिए। अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो यूरोप पूरी तरह से कमिटेड है यूक्रेन की वॉर में हेल्प करने के लिए और उसके लिए ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं। और अगर यूक्रेन के लिए ऑर्डर लिए जा रहे हैं ऐसे उसमें जो वॉर ऑलरेडी चल रही है, तो इसकी भी उम्मीद है कि ऑर्डर्स जल्दी जल्दी मिलते हुए आ सकते हैं। उनका एग्जीक्यूशन भी एक्सपेक्ट किया जाएगा काफ़ी तेज़ स्पीड से हो। तो यानी एक स्पीडी टाइमलाइन भी पॉसिबल है अगर ऑर्डर्स जो है वो यूरोपियन के लिए जाएंगे। ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं। तब इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा? इंडिया को फ़ायदा होगा उसके डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़ने में। तो अगर FY24 की बात करें, FY24 में इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट पर 21,000 करोड़ पर गए थे। यानी FY24 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का नंबर था 21,000 करोड़। लेकिन इसे और ज़्यादा बढ़ाने की बात करी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि FY26 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे 30,000 करोड़ पर पहुंचाने की बात करी जा रही है। इतना बड़ा नंबर पर अगर डिफेंस का बजट होगा, डिफेंस के एक्सपोर्ट जाएगा, तो वो सीधा सीधा किस में आएगा?
इंडिया की डिफेंस कंपनियों के रेवेन्यूज में लिखता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से हमने देखा था कि डिफेंस के शेयरों में तेजी भी देखने को मिली थी। डिफेंस के शेयर ने एक टाइम पर जबरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन फिर हाल ही का करेक्शन देखने को मिला पिछले साल। और अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, कभी भी एक्सपर्ट्स की जो मिली जुली राय है, कुछ कहते हैं कि अभी बॉटम नहीं आया है, कुछ कहते हैं बॉटम आ गया है। तो कैसे स्ट्रेटजी बनानी है डिफेंस में, वो आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र डिस्कस करके बना सकते हैं। लेकिन खबर ये है कि डिफेंस के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं, जिसका कल हमें शेयरों में ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला था। स्पेसिफिकली देखने को मिला था गार्डन रीच में और मस्कान डॉक में। जो गार्डन रीच चला था 20%, मस्कान डॉक चला था 10%। मेजर पॉइंट्स दो थे, एक तो जर्मनी का डिफेंस बिल पास होना, दूसरा यूरोप का जो रियाम प्लान है उसको और ज़्यादा डिटेल्स आना सामने, जिससे लग रहा है कि यूरोप से ऑर्डर आएंगे और भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये थी पूरी खबर जो मैंने आपको बताई, उसका इम्पैक्ट बता दिया। और ऐसी खबरों के लिए मनन के साथ बने रहिए।